जैसा कि आज का जो विषय है रैप्चर, कलीसिया का स्वर्ग में उठाया जाना। आमेन। क्या हम जानते हैं कि हम इन अंत के दिनों के अंदर हम पाए जाते हैं, और जो रैप्चर है वो कभी भी हो सकता है। कलीसिया कभी भी इस संसार से उठा ली जा सकती है। आमेन। और किसी भी क्षण में रैप्चर हो सकता है। परंतु क्या मैं और आप तैयार हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम तैयार हैं क्या उस रैप्चर के लिए? हम क्या बाट जोह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की और हमको ले जाने के लिए? और हम देखते हैं कि रैप्चर का मतलब क्या होता है। रैप्चर का मतलब होता है कॉट अप। ग्रीक जो वर्ड है कॉट अप, और कॉट अप का मतलब है उठा लिया जाना। कलीसिया का उठा लिया जाना, उसको हम रैप्चर कहते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 के अंदर इस समय के युग के बारे में कहा है, उसके आने के बारे में चिन्ह उसने प्रकट किए हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे चिन्ह इस संसार के अंदर प्रकट होते ही चले जा रहे हैं। और उसके आने के जो है एक खुशबू मैं कहूंगी, उसके एक आने की का एहसास इस संसार के अंदर उसकी कलीसिया को होने लगा है, क्योंकि ये संसार के अंदर हम उसकी दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। तो हम उसकी बाट जो रहे हैं कि वो आने वाला है। और हम देखते हैं कि मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि किस तरह से इन दिनों में लड़ाइयां होगी और युद्ध होंगे। और हम देखते हैं कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हम देखते हैं इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है, और नाना प्रकार की लड़ाइयों के बारे में हम सुनते हैं। और हम देखते हैं कि जाति के ऊपर जाति और राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से अकाल पड़ रहे हैं। हम देखते हैं किस तरह से भूकंप आ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, पिछले शुक्रवार को जब हम इस मीटिंग को शुरू करने ही जा रहे थे, अचानक से न्यू जर्सी के अंदर भूकंप आया और हम बस शुरू ही करने वाले थे, जोरों की आवाज हुई। पहली बार भूकंप की आवाज को सुना। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जगह हिल रही है या चीजें हिल रही है, दरवाजे खिड़की पंखा हिल रहा है, परंतु हमने आवाज सुनी, वो बहुत ही भयंकर आवाज थी और पूरी नींव जो थी घर की हिल गई। और हम पहले डर गए थोड़े, हमने सोचा कि क्या करें, मीटिंग को शुरू करें ना करें, परंतु हमने कहा कि नहीं, हम मीटिंग शुरू करेंगे। यदि कुछ ज्यादा कुछ होगा तो हम घर से बाहर निकल आएंगे। तो जगह जगह भूकंप होते हैं। और कैसा कहा जाता है न्यू जर्सी के अंदर 20 साल के बाद में, कितने साल के बाद, 200 साल के बाद, 200 साल के बाद में भूकंप आया ऐसा 4.8 का। नहीं तो यहाँ हल्का फुल्का झटका आता था। और ये जो भूकंप का जोन नहीं है न्यू जर्सी, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी जोरों का भूकंप आया और बार बार उसके जो आफ्टर शॉक्स आए हैं और अब वो आवाज के साथ में आए। वो एहसास दिलाता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो है भूकंप आएंगे, जगह जगह भूकंप आएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण सब लोग, सारे संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और हम देखते हैं हमसे कितना बैर किया जाता है। हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम सबसे प्रेम रखते, फिर भी लोग हमसे बैर करते हैं। इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसकी शिक्षाओं पे चलते हैं और सबसे प्रेम रखते हैं। तो ये चिन्ह है कि संसार के सारे लोग यीशु मसीह के कारण से हमसे बैर रखेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं को हम देखते हैं संसार के अंदर आए। और हमने देखा पिछले समय में महामारी को देखा, कोविड-19 को देखा, और आज तक हम उस कोविड-19 से, उस महामारी से हम जूझ रहे हैं। और ये सब जो चिन्ह है हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद से ही शुरू हो चुके थे। और जो कलीसिया के लोग थे उस समय के, जो चेले थे, वो सताए गए थे। परंतु आज हम देखते हैं कि ये जो पीड़ाएं हैं, ये तकलीफें हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही है। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 के अंदर कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। और हम देखते हैं कि जो आरंभ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक और भी हम दुख और तकलीफों के अंदर से हम गुजरते चले जा रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो पीड़ाएं हैं, ये दुख और तकलीफ है, इसके बाद में जबकि कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, उसके बाद में जो महाक्लेश होगा, जो कि प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की आप बाट जो रहे हैं और आपको थोड़ा भी डर नहीं है कि मैं यहाँ छोड़ दिया जाऊंगा या कलीसिया उठा ली जाएगी, तो आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ के देखिए और आप देखेंगे किस तरह से उस समय महासंकट आएंगे, क्लेश होंगे, कलीसिया जो लोग रह जाएंगे वो सताए जाएंगे। और हम देखते हैं उस समय 666 प्रकट होगा, जिसको बाइबल में
पाप का पुरुष कहा गया है और इसको घृणित वस्तु कहा गया। यीशु मसीह ने उसे घृणित वस्तु कहा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उस घृणित वस्तु को, उस सिक्स को पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो तो समझ जाना। और उस समय जो है संकट का ऐसा समय आएगा जो कि कभी भी संसार में ऐसा संकट नहीं हुआ है। परंतु कलीसिया जो है इस महासंकट के पहले, इस ट्रिब्यूलेशन के पहले इस संसार से उठा ली जाएगी। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप आनंदित और मगन होइए। हम उस प्रकाशित वाक्य के महासंकट के अंदर हम नहीं जाएंगे यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके मार्गों पे चल रहे, उसकी बाट जोड़ रहे हैं और हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। और हम, बाइबल कहती है कि हम क्षण भर में हम बदल जाएंगे, क्षण भर के अंदर इस संसार से हम उठा लिए जाएंगे। वो कितना अद्भुत समय होगा। आमेन। पर जो रह जाएंगे, मैं आपसे कहूंगी, जो लेफ्ट बिहाइंड रहेंगे, जो छोड़ दिए जाएंगे, किसी भी कारण से हम नहीं जान सकते। परमेश्वर उनका हमारे जीवन को जांचता और देखता है, परंतु वे उस महासंकट में, उस महा क्लेश के अंदर पाए जाएंगे। वे 666 के द्वारा सताए जाएंगे और वो यहाँ वहां भागेंगे। और बाइबल कहती है कि जब तक पवित्र आत्मा इस संसार के अंदर है, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ने उस 666 को रोक के रखा है। पिछले समय में जब कोविड-19 आया तो बहुत लोगों ने मुझसे फोन लगा के कहा कि 666 आ गया है, ऐसा आ गया। मैं कहा नहीं, 666 आ ही नहीं सकता। जब तक कलीसिया इस संसार से नहीं उठा ली जाएगी तब तक 666 अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको रोके हुए है। और मैं आपसे कहूंगी कि इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। वही हमको अलार्म करेगा, वही हमें अलर्ट करेगा। आमेन। और हमें तैयार कर रहा है। उन दिनों में एक दुल्हन के समान वो हमें तैयार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर, हम देखते हैं हनोक के बारे में। हम देखते हैं हनोक जो है वो उठा लिया गया, बाइबल कहती है। और यदि हम इब्रानियों 11 और उसकी 5वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम इस उदाहरण को देखते हैं हनोक के लिए। और हम फिर देखते हैं एलिया के बारे में। हम देखते हैं एलिया भी स्वर्ग में उठा लिया गया। यदि हम दूसरा राजा और उसकी दूसरा अध्याय की 11वीं आयत को देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि जब एलिया और एलीशा साथ साथ चल रहे थे, वे चलते चलते वो बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर के स्वर्ग पर चढ़ गया। हेवन, एलिया भी उठा लिया गया, हनोक भी उठा लिया गया। और तीसरा जो उदाहरण है हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8 आयत में जब यीशु मसीह ने हमें कमांड कर हमसे कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ तो तुम ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और जब यीशु मसीह ने ये वचन कहा, बाइबल कहती है 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। आमेन। चेले खड़े थे, वो देख रहे थे, उनके देखते देखते वो उसका स्वर्गारोहण हो गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया, उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब ये आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीलियो पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। आमेन। जिस तरह से तुमने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा वो उसी रीति से फिर आएगा। आमेन। वो आएगा मुझे और आपको लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और वो बादलों पर आएगा, वो इस धरती पर नहीं आएगा, परंतु जब वो दूसरी बार आएगा वो धरती के ऊपर आएगा, धरती का न्याय करने के लिए आएगा। आमेन। शैतान को दंड देने के लिए आएगा। उन दुष्ट मनुष्यों को जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करा, उनका इनकार करा, उनको दंड देने के लिए आएगा। तो हम देखेंगे कि इस रैप्चर के अंदर कि रैप्चर क्या है और किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। यदि हम यशायाह 46 और उसकी 9वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 8 आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। 3 बातें यहाँ पर, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है,
वो कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। हमारा परमेश्वर ही था, जो है और जो आने वाला है, वही अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। और हम देखते हैं यशा 46 और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। आमीन। और हम देखते हैं कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखे थे, हम पुराने नियम को हम पढ़े तो हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से भरा हुआ है, और उन भविष्यवक्ताओं ने जो भी भविष्यवाणी करी, हम देखते हैं आज 99% जो पूरी हो गई है। और हम देखते हैं कि किस तरह से यदि हम यशा को पढ़े तो यशा के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, उसकी क्रूसिफिकेशन, उसके जी उठना और उसके आने की सारी बातें उसके अंदर लिखी गई। हम देखते हैं यशा की पुस्तक मानो एक छोटा सा नया नियम है वो। आमीन। तो वो बातें जो पुराने नियम के अंदर थी वो पूरी हुई। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जो बातें मैंने लिखी है इस पुस्तक के अंदर वो पूरी होगी, वो पूरी होती जा रही है और पूरी होके रहेगी। प्राचीन काल से वो सब बातें जो मैं बताता आया हूं, जो अब तक नहीं हुई, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करेगा और जो कुछ उसने कहा है वो पूरा हो रहा है। तो बाइबल जो है जब हम उसको पढ़ते हैं तो जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो पूरा होता ही चला जा रहा है। और ये जो रैप्चर है, जो कलीसिया का उठाना जाना, वो भी पूरा होने जा रहा है और मुझे और आपको उसकी बाट जोनी है। प्रभु यीशु मसीह की हमें बाट जोनी है और तैयार रहना है हमें अपने आप को। तो सबसे पहली जो बात है वो है यीशु मसीह के जो विश्वासी है वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 14वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। कितना अद्भुत है। पहले जो सो गए हैं प्रभु यीशु मसीह वो जी उठेंगे और उसके बाद हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, हम बादलों में उसके साथ उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। आमीन। हवा में अभी हमने कहा कि हम मिलेंगे बादलों पर। कैसे जाएंगे हम बादलों पर? हवा के अंदर हमको पवित्र आत्मा लेकर के जाएगा। यहाँ लिखा बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। फिर हमारा कोई बिछोह नहीं होगा और इस प्रकार इन बातों से हम एक दूसरे को शांति दिया करें। बाइबल कहती है यही हमारी शांति का कारण है। यदि आज हम दुख और पीड़ाओं में हैं, समस्याओं में हैं, हम सताए जा रहे हैं और बीमारी के बिस्तर में हैं, हम जो कुछ भी हम पीड़ाओं को सह रहे हैं और हम यही बात एक दूसरे से कहे और एक दूसरे को याद दिलाएं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। आमीन। और दूसरी जो बात है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह, स्वर्ग में जगह तैयार करके रखी है। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह हमारा। और यदि हम यूहन्ना 14 उसकी 1 आयत को देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और यदि वह ना होती मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह क्यों गया है? जगह तैयार करने के लिए गया, मेरे और आपके लिए। आमीन। और उसने कई मेंशंस, कई बिल्डिंगें तैयार करी, कई घर तैयार करे हैं मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आमीन। वो जगह तैयार हो चुकी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो आने वाला है। उसने कहा कि मैं जब वो जगह तैयार कर लूंगा तो फिर मैं आऊंगा और मैं तुम्हें फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये
द लव ऑफ गॉड, ये यीशु मसीह का प्रेम है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है। मैं न केवल उसने उस क्रूस पर अपनी जान दे, अपना लहू बहाया, हमसे प्रेम किया, वो मर करके जी उठा, परंतु वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। और वो जगह, वो कहा, यीशु मसीह ने कहा जब वो जगह तैयार हो जाएगी मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा, ताकि जहां जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। और थोमा ने उससे कहा कि प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। और यदि आप चाहते हैं कि उस रैप्चर के अंदर आप स्वर्ग में उठा लिए जाए, बादलों पर उठा लिए जाए, जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है, वही स्वर्ग जाने का रास्ता है। आमीन। और तीसरी जो बात है, उस दिन को कोई भी नहीं जानता। बहुत से लोग गलत भविष्यवाणी करते हैं कि अब यीशु मसीह आने वाला, इस दिन आएगा, उस दिन आएगा, इस महीने में आएगा। वो झूठे भविष्यवक्ता है, वो झूठी बात कह के लोगों को जो है उनको बरगलाते हैं और उनको गलत रास्तों पे लेकर के जाते हैं। और यदि हम लूका 17 और उसकी 24वीं आयत को देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। आमीन। बिजली जब एक जगह से कौंधती है और वो क्षण भर के अंदर जो है दूसरे जगह पर चली जाती है, उसी तरह से यीशु मसीह जो है इस स्वर्ग, इस बादलों पर हमें दिखाई देगा एक क्षण भर के अंदर। बहुत से लोगों को जंगलों में लेके गए, बोला कि जंगल में यीशु मसीह आने वाला, और वे जंगल में चले गए और जब यीशु मसीह वहां पर नहीं आया तो उनके लीडर ने कहा आत्महत्या कर लो, और उन्होंने आत्महत्या करके वो मर गए। गलत प्रचार किया, गलत डिनोमिनेशन, गलत बात है इस संसार के अंदर पाई जाए। हमें सावधान रहना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा आएगा जिस तरह से बिजली जो है एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाती है, क्षण भर के अंदर हम उसे देख लेते हैं, उसी तरह से हम क्षण भर के अंदर यीशु मसीह को देख लेंगे और उसके पास हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है 25वीं आयत में, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए, जैसा नूह के दिनों में था। आमीन। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। नूह के दिनों को आप याद करिए, यीशु मसीह ने नूह के दिनों का हमें एक उदाहरण दिया है। लिखा हुआ, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और वे उनमें विवाह होते थे, सब कुछ होता था जैसे हम संसार में हम कर रहे हैं। विवाह होता है, खाते पीते हैं, पार्टियां होती है, हम नौकरी पे जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। और लिखा हुआ है, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। यहाँ लिखा हुआ जब तक वो नूह जो है जहाज पर न चढ़ा, जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा तब तक सब लोग सांसारिक बातों में लिप्त थे। और नूह ने प्रचार किया था, लोगों से पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए कहा था, परंतु वे लोग जो थे वो नूह के ऊपर हंसते थे, उसका ठट्ठा उड़ाते थे, कहते थे नूह तू पागल हो गया है। आज संसार भी परमेश्वर के लोगों को पागल समझता है या उनका ठट्ठा करता है, उनका विरोध करता है। परंतु बाइबल कहती है कि जब नूह जहाज पर चढ़ गया, और बाइबल कहती है तब जल प्रलय ने आकर के पूरे संसार को नष्ट कर दिया। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो लोग उसका विरोध करते हैं वे इस संसार के अंदर रह जाएंगे, जो उस पर विश्वास नहीं करते, जो अधूरे विश्वासी, वो संसार में रह जाएंगे, और जो उस पर विश्वास करते हैं वे भी सारे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यहाँ पर लूत के बारे में भी कहा गया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, और लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। लूत के समय में भी लोग वही संसारिक बातों में लिप्त थे, वे बिजनेस करते थे, वे घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे, पार्टियां करते थे, ऐश और आराम करते थे, सब कुछ वो करते थे। परंतु आगे लिखा हुआ, परंतु जिस दिन तक जब लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत जो है सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। जिस दिन लूत सदोम से निकला, बाइबल कहती है, और उसके बाद में जो गंधक और आग वहां गिराई गई और वो स्थान जो है नष्ट कर दिया गया। और आगे लिखा हुआ तीसरी लाइन के अंदर हम देखेंगे, तीसरा जो वचन है, 30th जो वर्ष है, इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हम सावधान रहें,
जिस तरह से जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने क्रोध के साथ में संसार को नष्ट किया था, और केवल जो नूह था, उसका पूरा घराना था जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो बचा लिए गए। और जिस दिन तक नूह ने उस जहाज पर अपना कदम नहीं रखा, सब संसार में सब कुछ वैसा ही हो रहा था। और लूत के बारे में लिखा हुआ, जिस दिन लूत उस सदोम और अमोरा को छोड़ के बाहर नहीं गया, तब तक सब कुछ चल रहा था, घर बन रहा था, और लोग जो है पार्टियां कर रहे थे, लोग लेन देन कर रहे थे, लोग बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और जिस दिन लूत जो है वो सदोम से बाहर निकला, और बाइबल कहती है कि वो पूरा स्थान जो था, आग और गंधक जो है आकाश से गिर करके उस स्थान को नष्ट कर दिया। और आगे लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। हम नहीं जानते उस क्षण को, उस समय को, कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, परंतु लूत का और नूह का उदाहरण यीशु मसीह ने हमको दिया है कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अरे अब एहसास हो रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु जो उसके लोग हैं वो जानते हैं, इन चिन्हों को देख रहे हैं, उन सारी बातों को देख रहे हैं, इस तकलीफों को, कठिनाइयों का वो सहन कर रहे हैं, परंतु उसमें भी विश्वास कर रहे हैं, और वे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो उस दिन को कोई भी नहीं जानता, और हमको केवल तैयार रहना है। और चौथी जो बात है कि 50% लोग जो है इस संसार से उठा लिए जाएंगे। हम देखते कितनी रिवाइवल, कितने लोग विरोध होने के बाद भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते चले जा रहे हैं, मार खा रहे हैं और जेल खाने में डाल दिए जाते, सताए जाते, फिर भी प्रचार जो है सारे संसार के अंदर, जगत की छोर तक पहुंच रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी है। लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में आते ही चले जा रहे हैं। जितना सताव आएगा उतने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगी। और एक बड़ी जागृति, एक रिवाइवल इन दिनों में हमारे बीच में है। और यदि हम इसके लूका 17 की 31वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। आमीन। संसार और सांसारिक बातें को हम छोड़ दे, अब बस हम जा रहे हैं ऊपर, यही सोचना है हमको। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी से स्मरण रखो कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे। यहाँ पर 2 मनुष्यों के बारे में, एक पलंग के ऊपर, एक खाट के ऊपर 2 व्यक्ति सो रहे हैं, और बाइबल कहती है एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कितना दुख की बात होगी कि हम जिंदगी भर साथ में रहे और एक बिस्तर के ऊपर रहे, और जब यीशु मसीह आया तो एक उठा लिया गया और दूसरा छोड़ दिया गया। फिर आगे लिखा हुआ है कि 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती रहेंगी, और एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। यदि हम अपने जॉब के अंदर हैं, हमारी जॉब में यदि 50 लोग हैं तो 25 लोग उठा लिए गए और 25 लोग छोड़ दिए गए, हम देखते ही रह जाएंगे। और 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और ये सुन उन्होंने उससे कहा कि जहां लोथ होती है वहां गिद्ध इकट्ठे होती है। यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि ये कहां पर होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर लोथ है वहां पर जो है गिद्ध इकट्ठे होते हैं, अर्थात कि जो प्रभु यीशु मसीह जहां पर होगा उसकी कलीसिया ऑटोमेटिक अपने आप वहां तक पहुंच जाएगी। आमीन। उसे कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यीशु मसीह आ गया, चलो कलीसिया के लोग अब जाओ, ऊपर चलना है तुमको। नहीं, मतलब हमको उन सारे चिन्हों को देख करके यीशु मसीह के विश्वास में हमको आगे बढ़ना, हमें तैयार रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो क्षण भर के अंदर वो पलक झपकते ही हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 50% लोग उठा लिए गए, 50% यहीं रह गए हैं। एक उठा लिया गया, दूसरा यहीं छोड़ दिया गया। परंतु प्रश्न आज का ये है कि क्या मैं उन लोगों में से हूं कि जो उठा लिया जाऊंगा, या फिर मैं उन लोगों में से हूं कि जो छोड़ दिया जाएगा। आमीन। और यहाँ पर जो है, जो रात का समय बताया गया, यहाँ पर सुबह का समय दिखाया गया है और दोपहर का समय दिखाया गया, क्योंकि हर एक देश में, जैसे आज अगर हम देखें अमेरिका में यदि दिन है तो इंडिया के अंदर रात रहेगी। इस तरह से यदि फिलीपींस का यदि हम देखें तो फिलीपींस के अगर रात के यहाँ पर 9 बजे हैं तो फिलीपींस के अंदर सुबह के 9 बजेंगे। तो डिफरेंस है। तो जब यीशु मसीह आएगा तो हो सकता है रात हो या दिन हो या दोपहर हो, परंतु हम तैयार रहें और यीशु मसीह के साथ में
जाने के लिए। और पांचवी बात है कि हम बदल जाएंगे, आमेन, हम बदल जाएंगे और हमारी जो देह है वो एक अमरता को पहन लेगी। ये बहुत ही एक अद्भुत चीज को हम वहां पर देखेंगे जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी। यदि हम पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 91वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे, आमेन। और यहाँ लिखा हुआ है और यह क्षण भर में, कोई टाइम नहीं लगेगा, एक क्षण के अंदर ये होगा, ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही। हम पलक को मार के देखिए, कितने कम समय में पलक एकदम से पता भी नहीं पड़ता हमारी पलक झपक गई है, पलक मारते ही। और लिखा हुआ है अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, आमेन। यहाँ पर जो हम तीन बातों को देख रहे हैं, क्षण भर में होगा रैप्चर, रैप्चर जो है पलक मारते ही होगा, और यहाँ पर लिखा है कि तुरही फूंकी जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे। बाइबल कहते हैं जो मुर्दे हैं वो जीवित हो जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले और मरणहार दे अमरता को पहन ले। और ये हमारी जो नाशवान देह है जो कि बीमार होती है, मर जाती है, वो अविनाश को पहनेगी, और ये मरणहार देह है वो अमरता को पहन लेगी। और यहाँ लिखा हुआ है और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारी उस क्रूस के ऊपर हमारी मृत्यु को जो हमें मिलनी थी, जो सजा मिलनी थी, उसको यीशु मसीह ने उठा लिया, उसने निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि मृत्यु का डंक पाप है। और क्योंकि हम पाप के द्वारा हम जो है धो दिए गए हैं, पाप हमारे जीवन से हटा दिया गया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इसलिए हम इस योग्य हो गए कि हम उस अविनाशी को पहन ले, हम उस अमरता को पहन ले, आमेन। और हम बदल जाएंगे, बाइबल कहती है। एक फिल्म आई थी और उसमें था कि जब वो उनका रैप्चर होता है, जो रैप्चर के अंदर वो जो कपड़े पहने रहते थे वो कपड़े वहीं रह जाते हैं, वो सब कुछ वहीं छूट जाता है, केवल वो उनकी देह जो है बदल जाती है, वे स्वर्गीय देह को प्राप्त करते हैं और आसमान में बादलों पर उठा लिए जाते हैं। तो रैप्चर ऐसा होगा, हम बदल जाएंगे, क्षण भर में हम बदल जाएंगे, हम जो भी हमने कपड़े पहने वो यहीं रह जाएंगे, आमेन। हमारी ये संसारिक जो देह है यहीं रह जाएगी, हमें एक आत्मिक देह मिलेगी, एक ऐसी देह जो अमरता की देह है, जो कभी नहीं मरेगी, हम फिर कभी नहीं मरेंगे। आपसे कहना चाहूंगी आप खुश हो जाइए उस रैप्चर को याद करके, जब हमारी जो देह मरणहार देह जो बीमार पड़ती है, तकलीफ में रहती है, दर्द होता है, सब कुछ होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बादलों में उसकी कलीसिया को लेने के लिए, तो हम बदल जाएंगे और हमारी देह जो है वो अमरता को पहन लेगी। और इसलिए हम उस दिन की हमें तैयारी करना है। और सबसे पहली बात बाइबल कहती है हम सावधान रहे, सावधान रहे। मैं आपसे कहूंगी आप सावधान रहिए, आमेन। यहाँ लिखा हुआ है लूका 21 और उसकी 34वीं आयत को हम देखें, लिखा हुआ है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, आमेन। यहाँ लिखा हुआ है कि हम सावधान रहे। हमारे जो मन है, मन तो सब वस्तुओं से सबसे ज्यादा धोखेबाज है, बाइबल कहती है। तो हमारे मन को हम चौकसी करें, हमारा मन कोई खुमार में, कोई मतवालेपन में या जीवन की चिंताओं में। बहुत से लोग पूरे समय चिंता करते हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, हम सब चिंता। यीशु मसीह ने कहा कि चिंता ना करना, इस पर विश्वास करना। तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है और वो समय पर पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अपने जीवन से सीखा है, परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों को समय अनुसार पूरा करा। जो बेटे की शादी होनी पैसा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उस समय सब पैसा दिया। एजुकेशन के लिए बहुत पैसा लगना था, पर परमेश्वर ने पैसा दिया, सब कुछ दिया, आमेन। तो हमें चिंता नहीं करता। चिंता के कारण से भी हमारा जो हमारा आत्मिक जीवन सुस्त हो जाता है। शैतान हमें कहता है कि परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, तेरे पास क्या है, ऐसा बोल करके हमको निराश कर देता है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगी आप विश्वास करिए, जो परमेश्वर चिड़ियों की चिंता करता है, फूलों को वस्त्र पहनाता है, और वो क्या तो हमारी चिंता नहीं करता है क्या? वो हमारी परवरिश नहीं करता है क्या?
आमेन। तो उन चिंताओं पर हम चिंता ना करें, परंतु हम प्रार्थना करें और विश्वास में खड़े रहे। प्रभु समय अनुसार हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और हम चिंता में बैठे हुए हैं, अविश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर को भला बुरा कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, और देखा कि रैप्चर हो गया, लोग गायब हो गए हमारे घर से और हम ही रह गए हैं। हम सावधान रहे हम कि हमारा मन खुमार में, संसारिक बातों में लिप्त ना हो जाए, पार्टियों में और पियक्कड़पन में और जो भी संसार की अभिलाषाओं में हम न डूब जाएं और न ही हम चिंता करके सुस्त हो जाएं। और यह लिखा हुआ, क्योंकि यह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। सबके ऊपर आएगा जब रैप्चर होगा। मैं आपसे कहूंगी जो यहाँ रह जाएंगे वो तो और भी उस महा क्लेश के लिए रह जाएंगे, परंतु हम तो इस थोड़े मोड़े जो तकलीफें उनसे छूट करके हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और दूसरी जो बात है, हम जागते रहे। पहला हम सावधान रहे, दूसरा हम जागते रहे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मैं आपसे कहूंगी ये समय आएगा हम हर समय प्रार्थना करें। मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ। मैं थोड़ा सा वॉक भी करती हूँ तो मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं रोटी बनाती हूँ तो भी प्रार्थना करती हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ। यदि कोई किसी ने किसी विषय दिया उसके ऊपर प्रार्थना करती हूँ। बिस्तर में लेटे लेटे प्रार्थना करती हूँ। जब नींद खुलती तब प्रार्थना करती हूँ। बहुत अच्छा समय है, अगर आप करके देखिए। जरूर नहीं कि हम घुटने टेकेंगे और हम नहाएंगे और उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। ये सब कर्म कांड हमको नहीं करना है। यीशु मसीह हमारे दिल में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अन्य भाषा बोलिए, आप देखिए प्रार्थना की सामर्थ्य। यहाँ लिखा कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। ये जो घटनाएं घट रही है, जो समस्याएं, तकलीफें आ रही है, विपदाएं आ रही है, उनसे हमें को बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है और अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य, परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हम बनाए अपने आप को प्रार्थना के द्वारा। क्षमा मांगे परमेश्वर से, अपनी गलतियों को मान ले, बाइबल कहती है, और हम क्षमा मांग करके अपने जीवन को शुद्ध रखे, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखे। और तीसरी जो बात है, हम विश्वास में बने रहे, हमारा विश्वास जाने ना पाए। और यदि हम इब्रानियों 10 और 37 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम क्यों इस दुनिया के अंदर है? क्यों मसीह लोग हैं यहाँ पर? क्यों विश्वासी लोग हैं? प्राणों को बचाना है। हमारे प्राण यीशु मसीह ने बचाए। अब हमारा ये काम है कि हम दूसरों के प्राणों को बचाए, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताए। और इसलिए बाइबल कहती है कि मेरा धर्मी जन, आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है मेरा धर्मी जन, आपका नाम लेके बोलता है, मेरा धर्मी जन। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है कि हम विश्वास के अंदर बने रहें और उसकी बाट जोते रहें। और जो चौथी बात है वो है हम तैयार रहें, तैयारी का जीवन। आमीन। जब हमारे घर में विवाह होता है तो हम किसी तैयारी करते हैं? दहेज लेके आते हैं, हमारे कपड़े सिलाते हैं, जूते खरीदते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, तैयारी करते हैं विवाह की। और यहाँ पे लिखा है लूका 12 और उसके 35 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए चलते रहे। कितना अद्भुत वचन है। हमारी तैयार रहे, हमें हमेशा परमेश्वर के साथ में चलने के लिए, प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारी कमर कसी रहे, फिट रहे। हम परमेश्वर के काम को करने के लिए सुस्ती नहीं करे, लापरवाही नहीं करे। और यानी कि तुम्हारे दिए जलते रहे। दिया क्या बताता है? हमारा पवित्र आत्मा को दिखाता है, परमेश्वर के वचन को दिखाता है। बाइबल कहती है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। तो हमारे उजाला बना रहे वचन का, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती रहे। और यहाँ लिखा, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हमें बाट जो होना यीशु मसीह की, और कि वो विवाह से कब लौटेगा, और जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत हम उसके लिए खोल दे। हमारा स्वामी आने वाला, यीशु मसीह आने वाला। यदि हमारा घर का स्वामी कहीं गया हुआ है, आमीन, और वो खटखटाए, और यदि हम तैयार नहीं है, या हमने खाना नहीं बनाया है, या हमने अच्छे वस्त्र नहीं पहना है, घर को साफ सुथरा नहीं करा है, तो जैसे वो आएगा हम कैसे दरवाजा खोलेंगे उसके लिए? यदि सब कुछ तैयार है, हम फट से जाएंगे और खोल देंगे, क्योंकि हमने जो कुछ भी करा है हमारा स्वामी देखेगा और खुश हो जाएगा। तो बाइबल कहती है कि हम उसके लौटने की हम राह देख रहे हैं, कि जब वो खटखटाए, जब वो बादलों पर आया तो हम बिल्कुल
तुरंत हम तैयार पाए जाएं। और 39वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस पर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। सेंध क्या है? जो शैतान के लिए कहा कि वो चोर है और वो चोरी करता है, वो हत्यारा है, वो डाकू है, और जब भी आता है वो घात करता है और सेंध लगाता है। हमें सावधान रहना है, आमीन, उस शैतान से। और यीशु मसीह ने कहा है 40वीं आयत में कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो सकता हम शादी में गए हुए हो, यीशु मसीह आ जाए, या हम कहीं घूमने फिरने गए हो, या हम किसी नौकरी में व्यस्त हैं, सब बातों में, परंतु हम ऐसा तैयार रहें कि जब भी वो आए तो हम तैयार पाए जाए, जिस भी अवस्था के अंदर है। आमीन। हमको जरूरत नहीं पड़े कि हम गए और प्रभु माफ कर दे, मैंने गलती करी, मुझे क्षमा कर दे। नहीं, पहले से हमारे सब पाप माफ हुए होना चाहिए, क्षमा किए गए होना चाहिए। हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होना चाहिए। हम जहां पर भी हैं, जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, पवित्रता शुद्धता हमारे वस्त्र में होने चाहिए, और ताकि हम तैयार रहे। यीशु मसीह का तुम सोचते भी नहीं होगे उस घड़ी यीशु मसीह जो है वो आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और हम देखते हैं कि मत्ती 25 और उसके 10वीं आयत में देखते हैं उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के लिए, 5 मूर्ख कुंवारियों के लिए कहते हैं, देखते हैं कि उन 5 ने, जो मूर्ख थी, उन्होंने तेल नहीं लिया अपने साथ में, परंतु अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया, परंतु 5 बुद्धिमानों ने अपने साथ में कुप्पियों में तेल लिया था। और जब दूल्हा आ गया तो वे जो 5 मूर्ख थी, वो जिनके पास तेल नहीं था, उन्होंने बुद्धिमानों से मांगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इतना ही काफी है, तुम जाकर बाजार से लेकर के आओ। और बाइबल कहती है जब वो बाजार लेने के लिए जा रही थी वो, और दूल्हा आ गया। आप देखिए, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी, बाइबल कहती जो तैयार थी वो, और वे विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। हैं, जब यदि रैप्चर हो जाएगा और यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा और हम उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद यदि हम चर्च को ढूंढेंगे, उसके बाद हम बाइबल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रचारकों को ढूंढेंगे, अपने भाई बहनों को जिन्होंने हमें सिखाया था उनको ढूंढेंगे, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। हमें अभी तैयारी करना है, हमें अभी तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। तो हमें तैयारी करना है, तैयारी का जीवन होना चाहिए। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 7वीं आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। आमीन। और बाइबल कहती है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। अब आनंदित हो और मगन हो और उसकी स्तुति करें, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, प्रभु यीशु मसीह का विवाह जो है आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं और आप उसकी दुल्हन हैं। मैं आपसे कहूंगी, क्या मैंने और आपने अपने आप को तैयार कर लिया? दुल्हन कैसे तैयार होती है? और मैं एक विवाह के परिवार में जहाँ का विवाह था, उन्होंने बोला हमको ब्यूटी पार्लर जाना है। मैंने कहा किस लिए? तो बोले इतनी सीटिंग्स है। मुझे समझ भी नहीं आता सीटिंग्स क्या होती, परंतु बोले इतनी सीटिंग्स में क्या करेंगे? तो बोला इतनी बार हमको जाना पड़ेगा, और उसका जो पैसा है वो भी छोटा मोटा रकम नहीं, 40,000 30,000। अरे मैंने कहा ये इतना ब्यूटी पार्लर जाने के लिए इतने सीटिंग से इतना रुपया खर्च कर रहे हैं शादी के अंदर जाने के लिए, शादी के लिए। और मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आप के जीवन को हम देख रहे हैं? परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं उसके मार्गों पे चलते हुए। आमीन। तो हम उसकी दुल्हन है, हमें तैयारी करनी है और अपने आप को शुद्ध करना है। वस्त्र जो है शुद्धता के वस्त्र को पहना लिखा हुआ है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। मैं और आप इस संसार के अंदर परमेश्वर ने हमको रखा है, और न केवल हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें, परंतु जो काम जो जिम्मेदारियां यीशु मसीह ने हमें सौंपी, हम उसे बड़ी ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में हम पूरा करें। और जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम मसीह के राजदूत हैं। आमीन।
इस संसार के अंदर अगर हम जिंदा हैं, जीवित हैं, यदि हम कोविड-19 के अंदर नहीं मरे हैं और प्रभु ने हमको जिंदा रखा है, तो इसीलिए रखा है कि हम उसके एक राजदूत है। और बाइबल कहती है कि मानो हम परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है लोगों से, मेरे और आपसे वो विनती कर रहा है परमेश्वर कि हम यीशु मसीह को हम निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि परमेश्वर के साथ में मेल कर लो। कितना अद्भुत वचन है, आमीन। और यही हमारे जो काम कर रहे, यही हमारे जो चमकीले वस्त्र हैं, यही हमारे जो तैयारी है, यही हमारे जो महीन मलमल के वस्त्र हमको पिना दिए गए हैं। वो धर्म के जो काम परमेश्वर ने हमको सौंपे करने के लिए, हम एक राजदूत के समान मेल मिलाप की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, उस पर विश्वास करो, उसके उद्धार को प्राप्त करो। लोग हमें भले मारते और पीटते कूटते हैं, फिर भी हम वही काम कर रहे हैं जो हमें सौंपे गए हैं। इन तकलीफों में और दुखों के अंदर, पीड़ाओं के अंदर भी, इस बेइज्जती के अंदर भी, बदनामी के अंदर भी, सताए जाने के कारण भी हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो जाए, और परमेश्वर ने मुझे और आपको वो मेल मिलाप की सेवकाई दी है, उस समाचार की सेवकाई दी है। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हमें संसार के अंदर रखा है, आमीन। और यही हमारे जो महीन मलमल के वस्त्र जो है हमको पहना दिए गए हैं, और हम यीशु मसीह की दुल्हन बन करके हम तैयार हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। और मैं आपसे कहूंगी कि यीशु मसीह आने वाला, हमारा दूल्हा आने वाला है। और हम देखते हैं यूहन्ना ने कहा कि जिसका है वो दूल्हा वही उसकी दुल्हन है, आमीन। और उसको यीशु मसीह लेने आने वाला है। मैं आपसे कहूंगी, क्या यीशु मसीह आपका दूल्हा है और क्या आप उसकी दुल्हन हैं, आमीन। 2001 में प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया था, और मैं उस दर्शन के अंदर एक गीत को प्रभु ने मुझे दिया था, और वो बहुत ही सुंदर गीत है। और उस गीत के अंदर मेरा भाई संजय डैनियल मेरे साथ में था, आमीन। और आज भी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता, उस समय भी हमारे साथ में वो काम करता था। परंतु उस समय परमेश्वर ने एक सुंदर गीत मुझे दिया था 2001 में, राजा यीशु देखो बादलों पर आ रहा है, जिसका है वो दूल्हा और जो है उसकी दुल्हन उसको लेने आ रहा है। जिसका है वो दूल्हा, आमीन, जो है उसकी दुल्हन उसको लेने आ रहा है, आमीन। क्या आप उसकी दुल्हन हैं? क्या आप उसकी बाट को जो रहे हैं, उसके आने की बाट को जो, क्या आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, आमीन। तो हम तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। वो बादलों पर आने वाला है और रैप्चर जो है होने जा रहा है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 17वीं आयत कहती है कि आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। आत्मा, पवित्र आत्मा, और मैं और आप जो उसकी दुल्हन हैं, यदि मैं और आप उसकी दुल्हन हैं, हम हमारी ये प्रार्थना है इन दिनों में, इन कठिन समस्याओं में, तकलीफों के अंदर, इन पीड़ाओं के अंदर हमारी ये प्रार्थना है कि हे प्रभु यीशु मसीह आ। बाइबल कहती है दुल्हन कहती है आ, और आत्मा भी कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और मैं कहूंगी आप जो इस पेज पर आए, लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर, आप भी कहिए यीशु मसीह आ प्रभु यीशु मसीह। हमारी आत्मा, हमारी आहें जो है उसको पुकार रही है कि तू आ जा। और आगे लिखा हुआ है कि जो कोई प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले ले। जो कोई प्यासा हो, यदि आप परमेश्वर के प्यासे हो, आमीन, मैं आपसे कहूंगी वो आ जाए आज इस लिमिटलेस चर्च के इस पेज पर आकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, और प्रभु यीशु मसीह आपकी उस सारी प्यास को बुझाएगा, आमीन, और आपको जीवन का जल देगा, आपको एवरलास्टिंग लाइफ देगा, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देगा, आमीन। मुफ्त में आप देखते संसार में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, और यदि मुफ्त में मिलती है तो बहुत खराब चीज होती है वो। यदि हम कोई बोलता मुफ्त में लो, हम बोलते जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह एवरलास्टिंग लाइफ को मुफ्त में देता है, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, यदि हमसे गलती हुई है पछताव करिए, इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों पर आ जाए और रैप्चर हो जाए, कलीसिया उठा ली जाए, इसके पहले मैं आपसे कहूंगी कि आपका भाई, आपकी बहन उठा लिया जाए और आप यहीं रह जाए। मैन
इसके पहले कि आपका पति उठा लिया जाए और आप यहीं रह जाएं, मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। आमीन। उसकी बाट जोइए, यीशु मसीह से प्रेम रखिए, अपने वस्त्रों को उसके लहू से धो लीजिए। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। ओ रबा शांत रबा सीती अतलहारी अंदर नमा शपा पापा रबा शुतुर होरी अतलखारी अंदर नमा रमा सदा रहारी अतल हो रबा शुतु रबा सीधी अतल हो रबा शांत नमा। ये आज का ये दिन प्रभु ने आपको दिया है, ये समय आपको दिया है। हो सकता है कि कुछ क्षणों के बाद यीशु मसीह आ जाए, हो सकता है कि अगले दिन यीशु मसीह आ जाए, या इसी महीने में यीशु मसीह आ जाए। हम नहीं जानते वो किस समय आएगा। हमें नूह से हमें शिक्षा लेनी है। जिस दिन तक वो उस जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक सब कुछ संसार वैसा ही चलता था। और जिस दिन लूत जो है वो सदोम और अमोरा को छोड़कर नहीं गया, उस दिन तक सदोम और अमोरा के लोग पाप और गुनाह के अंदर फंसे हुए थे। वे पेड़ लगाते थे और वे संसारिक बातों में लिप्त थे, वे घर बनाते थे और वो मौज मस्ती करते थे। परंतु जिस दिन लूत उस स्थान को छोड़ करके चला गया और सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की आग बरसाई गई। मेरे प्रिय लोगों, ये समय है, आज वो समय है, आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है, और हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, हम पश्चाताप करें। और ये घड़ी मैं चाहूंगी कि आप सब मिलकर पश्चाताप करें, उन सारी गलतियों को हम परमेश्वर से माफी मांगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको उन सारी बातों को स्मरण दिलाएगा जो आपने गलत करी है। और ये समय है जब प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। बस जरूरी है कि आप उससे क्षमा को मांगे। हालेलुया। ओ रबा शदा रबा रियदल्लाहरियतल्लाहु रबा शदा रबा बाशिंतियद रबा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें हरेक अधर्म से, हरेक पापों से हमें शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप जब माफी मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, आपकी उन सारी गलतियों को माफ कर रहा है। ओ रबा शीदियत लहू रबा शांत नमा। और वो कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाही रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और इस घड़ी प्रभु आपको शुद्ध कर रहा है और आपको साफ कर रहा है। हालेलुया। ओ उसे धन्यवाद दीजिए, उसके उस पवित्र लहू के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। वो लहू जो उन पीड़ाओं के साथ में, दुख और तकलीफ के साथ में उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया। ओ रबा शीदियत लहू रमा शपा पापा रबा शांत नमा। और इसी घड़ी वो आपको शुद्ध कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। ओ रिदियत लहा रबा शतर रहारियत लहो रबा शांत नबा। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करिए, आप जैसे भी हैं। और आज की शाम वो आपको ग्रहण करता है और आपको बुलाता है। रिहता रहा साता रबा शीदियत लहुर हो श्वथोरियत नमा। और वो चाहता है कि एक दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करे, जो अपने दूल्हे की बाट को जोती है। और प्रभु कहता है कि तुम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते। और वो हमसे कहता है कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहे उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए जबकि वो बादलों पर आकर के अपनी कलीसिया को लेकर के जाने वाला है। रबा शीदिया तरहारी अंदर नमा। उसकी घड़िया यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन पर उतर रहा है। वो अपने लहू से आपको धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, आपकी गलतियों को माफ कर रहा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो तेरा। हालेलुया। आप इस पेज पर आए, यदि आप बीमार हैं, आपको चंगा कर रहा है। आपकी हरेक बीमारी, हरेक रोग से वो आपको वो छुटकारा दे रहा है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे हो जाएं। और इस वचन के ऊपर आप विश्वास करिए और उस स्थान पर जहां पर आपको तकलीफ है, जहां पर आपको दर्द है, जहां आपको समस्या, उस जगह पर अपने हाथ को लगाइए। और प्रभु यीशु मसीह उस स्थान को देखता है, आपके विश्वास को देखता है और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हर एक दर्द इसी समय लोगों के शरीर को छोड़ के जाते हैं, हर एक दर्द को हम शापित करते हैं और हम आज्ञा देते हैं लोगों के शरीर को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक रोग की आत्माओं को हम डांटते यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी लोगों के जीवनों से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को और चंगाई को हम कहते यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी चंगाई को लो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
ओ रबा शाता रबा सीदिया तल्लहो रबा, हर एक सर्दी खांसी बुखार के वायरस कुछ ले जाते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। हर एक बुखार आपको छोड़ करके भागता है, हर एक सर्दी और खांसी आपको छोड़ के जाती है। आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई को लो और चंगे हो जाओ। ओ रबा शादा रबा शांत नमा शता रबा। यदि आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, और यही पवित्र आत्मा हमको उस रैप्चर में हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, उस बादलों पर यीशु मसीह से मुलाकात करवाएगा। वो हम उस पवित्र आत्मा को मांग ले, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इस जीवन के लिए वो आवश्यक है। हालेलुया। ओ रबा शीतियत लबा रहातियत। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके और पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए। रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा से भर जाइए यीशु मसीह के नाम से। वही आपको तैयार करेगा यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया।